कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो सीधा ट्रेलर के रिव्यू से शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं धुरंधर 2 के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, आज ही ड्रॉप हुआ है उसका ट्रेलर। मतलब जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे, और ट्रेलर देख के तबीयत एकदम ताज़ा कहो, मस्त कहो, दमदार कहो, इतनी अच्छी हो गई है। मैं थोड़ा जोश में हूँ, तो गलती से इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर दे। अबे साले। तो ट्रेलर का जो मेन थीम है वो यही है कि करेज फ्यूल्स रिवेंज। मतलब वो बोला था ना कि पड़ोस में रहते लगा लो बूते भर का जोर, बिगाड़ सको जो बिगाड़ना है, तो बिगाड़ने का वक्त आ गया है। तो पार्ट 2 की पूरी स्टोरी इस बारे में होने वाली है कि तुम अगर हमारे एक शहर पर भी नज़र डालोगे तो पूरा पाकिस्तान जला के राख कर दूंगा मैं। सबसे पहले बात करें ट्रेलर की शुरुआत की, तो ट्रेलर शुरू हुआ था एक बहुत अच्छे पार्ट 1 के एडिट से, जिसमें पूरा पार्ट 1 का समरी जैसा दिखाया गया है। और फिर एंट्री होती है अपने धुरंधर साहब यानी कि रणवीर सिंह की एंट्री होती है। अलग अलग हाथ में हथियार उनके दिखाए गए हैं। एक आग का गोला है, फिर एक अलग सा कुछ है, और तीसरा जो है वो एक सीमेंट वाला कुछ गोल गोल है। और फिर फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा होता है और बैकग्राउंड में बोल रहे होते हैं कि रॉकेट के धमाके साफ सुने दे रहे। अब रहमान डाकत के बाद अगला लियारी का किंग कौन बनेगा, और रणवीर सिंह का फेस दिखता है। और फिर देखा जाता है कि अरशद पप्पू मतलब रहमान डकैत और उनके पोस्टर जला रहा है। और फिर अपने रणवीर सिंह और मतलब जसकीरत सिंह का और अपने हमजा अली दोनों का पैरेलल शॉट दिखाए जाते हैं, जैसे कि वो किसी को मार रहा है, ये किसी को मार रहा है। और उस पिछले वाले मतलब जसकीरत वाले शॉट में हमको रिजवान का ग्लिम्स भी दिखाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि अपने रिजवान भाई भी प्रोजेक्ट धुरंधर का पार्ट है, जो कि अरशद पप्पू की गैंग में है। उसके साथ साथ में दिखाया जाता है कि जो अपने हमजा भाई है उन्होंने मिलके वो जो गए थे बलूचिस्तान में, तो वहाँ का सबसे अच्छे से संभाल के रखा हुआ, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। और फिर एक शॉट दिखाया जाता है अपने जो जैसे ट्रेलर 1 में एक जगह पर ले जाया जाता है अपने हमजा भाई को, और वहाँ पर अजय सानियाल मतलब आर माधवन होते हैं और उसमें उनके साथ में एक होता है। और फिर शॉट आता है अपने असलम चौधरी यानी कि संजय दत्त का, जो कि कार में एक बंदे को मार रहे होते हैं। मतलब कार में लाशों का ढेर पड़ा होता है वैन में, तो वो वैन में ही मारे हुए हैं, क्योंकि अगर बाहर मारे हुए होते तो आजू बाजू खून के छींटे वगैरह दिखते, लेकिन वो वैन के अंदर ही है, खून के छींटे वगैरह नहीं दिख रहे, इसीलिए मतलब दिखे जो, तो वो वैन में ही मारा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो प्रोबेबली मुझे जब तक लग रहा है तो वो शायद इसको बिट्रे करने वाले अपने रणवीर सिंह को, और उनके गैंग में उसके बंदे प्लांट करेगा, और फिर वो क्या करता है क्या नहीं करता वो सब पे नज़र रखेगा अपना असलम चौधरी। शायद वो मिला हुआ होगा अपने बड़े भाई यानी कि अर्जुन रामपाल से। फिर बीच में एक सीन आता है जहाँ पर अपने हमजा अली, रिजवान और अपने वो चश्मे वाले चाचे मतलब इसके ससुरा हमजा के, वो सब जश्न मना रहे होते हैं। और शायद जश्न भी मना रहे हैं नए पीएम इलेक्ट होने पर, जो कि नवाज शरीफ ही होंगे शायद। तो शायद वो थोड़े कमज़ोर होंगे और इससे फ़ायदा होने वाला है इंडिया को, इसीलिए शायद जश्न वगैरह मना रहे होंगे। तो फिर एंट्री होती है अपने बड़े डैडी यानी कि अर्जुन रामपाल की या कहे मेजर इकबाल की, जो कि बोल रहा होता है कि इससे पहले जब हिंदुस्तानी काफिर मिला था तो उसका सर उन्होंने भिजवाया था पाकिस्तान में। ये रियल लाइफ में भी हुआ है। जब कश्मीर पे हमला हुआ था तब उनमें से शायद कितने 14 मराठी सोल्जर थे, उनमें से एक का इन्होंने सर काट के एज अ गिफ्ट भिजवाया था पाकिस्तान। और फिर इसके कई सीन भी दिखाया जाता है जब ये लोगों को जिंदा जला देता है, और उसमें कोई एक चश्मे वाला बंदा तो है जान पहचान वाला। और फिर वापस से अपने हमजा का सीन आता है जहाँ पे वो ऐसे कुछ इमोशन दिखा रहा है, और सामने शायद उसकी मासू का गन ताक कर खड़ी है, इसीलिए दिखना है अपना जसकीरत दिखता है, जो कि घर में एंट्री ले रहा है, और देखते ही उसके मतलब वो आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, और साथ में खून भी लगा हुआ होता है। तो प्रोबेबली इसके साथ कुछ ट्रॉमा वगैरह हो चुका होगा, शायद उसके घर में कोई मर चुका होगा, और तभी के टाइम से ये शायद मिलिट्री पैरा मिलिट्री में होगा, क्योंकि जो बलिदान वाला है और जो इसके शूज़ वगैरह है वो मिलिट्री के यूनिफॉर्म में लगते हैं, तो मतलब बंदा पहले से ही मिलिट्री में होगा। और फिर जैसे करेज फ्यूल्स रिवेंज अपने माधवन बोलते हैं, और फिर बाद में रणवीर सिंह भी बोलता है, और वो नीचे गिर रहा होता है और वापस ऊपर चढ़ता है, वो कमाल का एक सीन है। और बाद में जब रणवीर सिंह एंट्री करता है तो उसके साथ में पाकिस्तान की आर्मी भी होती है, और वो कहीं पर तो हमला कर रहे हैं, मतलब उसके साथ में ही है पाकिस्तान की आर्मी। तो प्रोबेबली वो मेजर इकबाल पर हमला कर रहे होंगे, और अपने रणवीर भाई साहब ने किसी न किसी तरह अपने वो ससुरा को कन्विंस कर लिया होगा हमला करने के लिए इस पर, तो उसने भी किसी और को कन्विंस कर लिया होगा, मतलब बड़े साहब या फिर जो भी वो उस टाइम पे पीएम होंगे उसको।
लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। और फिर एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस आता है जब रणवीर सिंह चाकू से 2 बंदों को मार रहा होता है और बाद में मेजर इकबाल भी दिखाए जाते हैं जो कि थोड़े बूढ़े लग रहे हैं, मतलब पहले वाले सीन से थोड़े। और बाद में हर जगह आग ही आग लगी हुई दिखाई जाती है, मतलब बहुत सारे धमाके होते हैं। इसी के साथ अपना ट्रेलर ख़त्म होता है। अब बात करें कि ट्रेलर कैसा लगा, तो ट्रेलर एकदम झकास, 5 स्टार 10 स्टार कुछ भी बोलो, एकदम रापचिक ट्रेलर था ये। मतलब मूवी की हाइप इतनी नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, शायद 2000 करोड़ तक भी ये मूवी पहुंच जाए तो कोई ऐसे अमेजिंग वाली बात नहीं, इतना तो ये कमानी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान राह देख रहा है इस मूवी की। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात करें कि ट्रेलर देख के हमें क्या क्या आइडिया लग रहा है मूवी के बारे में, तो सबसे पहले बात करें अपने जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी की। तो इससे ये पता चल रहा है कि पास्ट में ये जो है वो मिलिट्री में होता है, इसके परिवार के साथ कुछ दुखद हादसा होता है जिससे मर जाते हैं और इसका बदला लेने जसकीरत जाता है और इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो जाती है। और जो ये किस्सा है वो आर माधवन अपने अजय सानियाल सुनते हैं तो डिसाइड करते हैं कि इसको प्रोजेक्ट धुरंधर में ये शामिल करेंगे इसके स्किल वगैरह की वजह से। और इसके साथ साथ में अपने रिजवान को भी ले लेते हैं। तो फिर इसको ट्रेनिंग दी जाती है हर एक चीज़ की, जैसे कि वो शोल्डर से गन कैसे पकड़ते हैं, टारगेट को कैसे हिट करते हैं और कॉम्बैट वगैरह सब चीज़ की। और फिर ट्रेलर में शायद एक सीन भी आता है जब अजय सानियाल कहीं पर दुबई में या फॉरेन में कहीं पर बैठे होते हैं और किसी को बोल रहे होते हैं, तो शायद प्रोबेबली अपना हमजा बड़ा आदमी बनने के बाद उनसे मिलने जा रहा होगा। ऐसा एक सीन आता है ट्रेलर में जो कि मैं बताना भूल गया, तो वो भी बता देता हूँ। और फिर अपना जो मतलब जसकीरत है वो अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ से ये कराची की गैंग में इन्फिल्ट्रेट करता है, रेमन डकैत को मारता है। ये स्टोरी तो आपको पता ही है। बाद में जब सब कुछ हो जाता है तब हर्षद पप्पू है वो शायद थोड़े टाइम के लिए लियारी पर कब्जा कर लेता है। बाद में अपना हमजा उसे भी मारता है और पूरी लियारी पर अपना राज चलाता है। और बाद में अपना हमजा उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाने लगता है जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा अपने पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर सके, मतलब कौन से पत्ते हिलते हैं उसका भी उसको पता रहे। और फिर अपने जो बिग डैडी विलन है, मतलब अपने अर्जुन रामपाल है और अपने संजय दत्त है, मतलब मेजर इकबाल और असलम चौधरी को मारता है शायद। और उसके लिए शायद उसको पाकिस्तान की सेना या फिर बंदों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो शायद अपने उसके ससुराल वाले देंगे मदद उनको। और अभी भी एक मिस्ट्री जो बड़े साहब वाली है वो शायद बची हुई है, शायद मुझे लगता है वो मूवी के लिए बचा के रखा है ताकि आपके कुछ रिएक्शन निकले हा ही हु वाले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। और अपना जो वो प्लेन वाला बंदा है शायद इस मूवी में उसका भी थोड़ा इलाज होगा, थोड़ा क्या उसका पूरा इलाज हो ही जाएगा। भी इस ट्रेलर में जो पार्ट 1 में एक सीन देखा जाता है व्रेथ ऑफ गॉड वाला, रणवीर सिंह जब कंटेनर के पास होते हैं, वो शायद मिसिंग है इसमें। और मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि वो शायद बड़े साहब के लिए ही बचा के रखा हुआ है। और बाकी 1-2 गाड़ी जो है वो ब्लास्ट होती है ट्रेलर में, ऐसा भी दिखा। वो उसमें कौन बैठा है कौन नहीं वो तो खैर मुझे पता नहीं है, ऐसा कोई मैंने बैकग्राउंड चेक रिसर्च नहीं की है इतनी ज़्यादा। होती अगर मुझे की होती तो शायद बता देता आपको, लेकिन कोई बात नहीं। अब मूवी के लिए कुछ तो बचाना चाहिए, इतना तो ब्रेक डाउन कर दिया है आप सभी के लिए। ये क्या है? ठीक है, तो ट्रेलर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ कि मूवी और भी अच्छी हो इससे, मतलब सुपर डुपर हिट हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देंगे, मेरी चैनल का ग्रोथ बढ़ाएंगे। कब से यार 80 से 84 के बीच में सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।